ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार भगवान राम सभी नगर निवासियों से, माताओं से, गुरुजी से मिले और भरत किस प्रकार आग्रह कर रहा है। वो अपने मन के अंदर अपनी भावनाओं को दबाकर भगवान राम को ले जाना चाहता है, गुरु से प्रार्थना करता है। तो गुरु कहते हैं कि तुम खुद ही अपने भाई से बात कर लो। तो भगवान उसे ये वचन देते हैं कि हे भरत, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, क्योंकि तुम बहुत ही सरल स्वभाव के हो, धर्म का मार्ग अपनाने वाले हो। तो जब भगवान ने भरत को समझा दिया कि आज वही होगा जो तुम करोगे, तो भरत जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा भाई आज खुश हो गया है। अब मैं अपने मन का भाव इन्हें बताऊंगा और इनका राज तिलक करके इनको घर वापस ले जाऊंगा। आपको फिर याद दिला दूं कि जब उसकी ये बात उनकी इंद्र ने सुनी, क्योंकि ये देवता लोग तो देखते रहते हैं कि पृथ्वी लोक पे क्या हो रहा है। अब फिर उसको संशय हो गया कि देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भरत का कहना मान लिया तो हमारा क्या होगा। अब यहाँ गुरु बृहस्पति और देवताओं के मध्य यानी कि इंद्र के मध्य जो वार्तालाप होता है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूं कि गुरु बृहस्पति जी इंद्र के पास हैं और इंद्र व्याकुल हो रहा है, कह रहे कि हे गुरुदेव, अब कोई उपाय कीजिए। माता सरस्वती को बुलाइए कि वो या तो भगवान राम की बुद्धि भ्रष्ट कर दे और या भरत की बुद्धि भ्रष्ट कर दे, तभी हमारा काम जो है बन सकता है। गुरु ने कहा कि तुम ये क्या बातें कर रहे हो इंद्र, शांत हो जाओ। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बुद्धि भ्रष्ट करवाओगे? उनकी बुद्धि कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद मायापति हैं। वो सारी दुनिया को अपनी माया से नचाते हैं और तुम उन्हें ही चलाने चले। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मैंने बार बार समझाया, तुम नहीं मान रहे हो। तब इंद्र ने कहा, तो गुरुदेव आप कोई ऐसी माया कीजिए कि भरत की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, भरत ही मान जाए और वो इनको यहाँ छोड़ जाए। तब यहाँ गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि भगवान के भक्त को जो भी दुख देता है वो इस दुनिया में सुख नहीं पाता है। मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूँ, पहले भी यही समझाया है। अब वो उसे अम्बरीश और दुर्वासा की बात बताते हैं। यहाँ मैं आपको ये छोटी सी कहानी बताती हूँ जो बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाने के लिए बताई। एक बार एक राजा अम्बरीश हुए। वो हर महीने की में 2 एकादशी आती हैं, वो सारी एकादशियां करते थे, पूरे वर्ष में जितनी भी आती थी। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था। उसी दिन जो है दुर्वासा मुनि का आगमन हो जाता है। उस दिन तो एकादशी है, सभी ने व्रत रखा। अगले दिन जो है उन्होंने कहा दुर्वासा मुनि ने कि हे राजन, अब मैं सुबह जो है तुम्हारे भोजन करूंगा। तो राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वो कहते हैं मेरे अहो भाग्य जो आप यहाँ पधारे। दुर्वासा के साथ और भी मुनि हैं। दूसरे दिन द्वादशी थी। द्वादशी बहुत कम समय की थी, एक ही पहर की थी। और द्वादशी में पारण करना यानी कि जल पान करना या भोजन करना बहुत जरूरी होता है, वरना एकादशी का फल नहीं मिलता। अब दुर्वासा मुनि जो है वो कह रहे हैं कि मैं स्नान करके आता हूँ, इतने तुम भोजन तैयार करो, उसके बाद हम पहले भोजन करेंगे, फिर आप जो है पारण कर लेना, क्योंकि हमारे बाद तुम कर लेना, एक पहर का समय है ही।
दुर्वासा मुनि को अपने आप पर बहुत ही अभिमान था कि मैं भगवान का बहुत अच्छा भक्त हूँ। वो वहाँ स्नान करने चले जाते हैं, साथ अपने मुनियों के साथ करते रहते हैं। ये नहीं है कि समय रहते वापस आ जाए, नहीं आते हैं। उधर राजा अम्बरीश ने सारे पकवान बनाकर तैयार कर रखे, इंतजार कर रहे हैं। वो द्वादशी का पहर बीता जा रहा है, क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी आ जाएगी। अब वो सारे मंत्रियों को बुलाया, ब्राह्मणों को, गुरु को, राजा अम्बरीश ने, और कहा अब क्या करूं? अगर मैं द्वादशी में पारण नहीं करता हूं तो एकादशी का पुण्य चला जाएगा, और अगर पारण कर लेता हूं तो मैंने दुर्वासा मुनि को भोजन पर आमंत्रित किया है, तो अतिथि जो सत्कार है वो मेरा चला जाएगा, क्योंकि बिना अतिथियों को भोजन कराए भी मैं भोजन नहीं कर सकता। बड़ी दुविधा में है, अब क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। सोचते रहते हैं बहुत देर तक। फिर उनके गुरु ने बताया कि ऐसे करो कि तुम्हारे दोनों ही धर्म बच जाएं। इधर एकादशी का पुण्य नष्ट ना हो, द्वादशी में ही पारण हो जाए, और उधर अतिथियों को भोजन कराए बिना आप भोजन करें, ये भी नियम पालन हो जाए कि आप उनको भोजन कराने के बाद ही भोजन करना, उनको बिना भोजन कराए भोजन नहीं करोगे। ऐसे करो, थोड़ा सा जल ले लो और उसमें हम तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, वो जल आप ग्रहण कर लो, क्योंकि पारण भी हो जाएगा और उधर से आपने भोजन भी नहीं किया, अतिथि का सत्कार भी हो जाएगा। तो राजा को गुरु की बात समझ में आ गई। तो जैसे ही उन्होंने अपनी हथेली में थोड़ा सा जल लिया, उसमें छोटा सा टुकड़ा तुलसी के पत्ते का डाला और पीने लगे, इतने में ही जो है दुर्वासा मुनि अपने मुनियों सहित आ गए। क्रोध से लाल पीले हो गए हैं। कहते अरे दुष्ट राजा, हमें भोजन पर आमंत्रित किया है और हमें भोजन कराए बिना ही खुद भोजन कर रहा है। उसने कहा महाराज मैं भोजन नहीं कर रहा हूं। लेकिन सभी जानते हैं दुर्वासा मुनि बड़े क्रोधी हैं, वो तो तुरंत श्राप दे देते हैं। जरा सी किसी से गलती हुई नहीं कि उन्होंने श्राप दिया नहीं। अब राजा अम्बरीश ने तो पहले ही हाथ जोड़ लिए। कहते महाराज एक ही पहर की द्वादशी थी, इसलिए गुरुओं और ब्राह्मणों के कहने पर केवल तुलसी दल डालकर ये जल पान कर रहा हूं और कोई भोजन नहीं कर रहा हूं। लेकिन दुर्वासा तो दुर्वासा है, बहुत क्रोधित हो गए, लाल पीले हो गए। कहते कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं। इतना कहा ही था, श्राप देने के लिए उन्होंने जल लिया था अपनी हथेली में। तुरंत विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। अब वो जल, अभी श्राप नहीं दिया है, जल हाथ में ही है, जल हाथ में है विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र। अब दौड़ रहे हैं दुर्वासा मुनि, भाग रहे हैं, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। उनको कौन बचा सकता है? के जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका भगवान रक्षक होता उसको कोई मार नहीं सकता, लेकिन जिसको भगवान ही मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता। भाग रहे हैं सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा मुनि आगे आगे। ब्रह्मलोक में पहुंचे दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के चरणों में गिरे। प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन चक्र मुझे मार डालेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आज तुमने भगवान के भक्त का अपमान कर दिया है और भगवान तुम पर क्रोधित हो गए हैं। अब दुर्वासा मुनि वहां से भागे, महादेव के पास गए, कैलाश पर्वत पर त्राही माम रक्षा कीजिए प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा माना कि मैं संहार करने वाला हूं, लेकिन तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि तुमने अपराध किसका किया है? भगवान नारायण के भक्त का। तुम उन्हीं की शरण में जाओ।
आज मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। अब वो दौड़े क्या करते बेचारे, मजबूर हो गए, विवश हो गए, जाकर भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए। हे नारायण, आपका सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब भगवान विष्णु ने भी मना कर दिया, कहते कि हे दुर्वासा मुनि, अगर तुमने मेरा अपराध किया होता तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, इसलिए मेरा भक्त ही तुम्हें क्षमा करेगा, मैं नहीं कर सकता। और आगे से कभी भी मेरे भक्त को कष्ट देने की सोचना भी मत, श्राप देने की सोचना भी मत। अब दुर्वासा मुनि हार कर अम्बरीश के चरणों में गिर जाते हैं। त्राहि माम, हे राजन मेरी रक्षा करो, इस सुदर्शन चक्र से मुझे बचाओ। राजा तो बहुत ही दयालु स्वभाव के थे, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके मन में दया अपार होती है, वो कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते। तो तुरंत अम्बरीश सुदर्शन चक्र से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, शीश झुकाकर कहते हैं कि हे सुदर्शन चक्र, इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप चाहे तो मेरी गर्दन काट दीजिए, लेकिन इनका बुरा मत कीजिए। जैसे ही दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश से प्रार्थना की और अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, तो सुदर्शन चक्र शांत होकर भगवान विष्णु की उंगली में वापस चले गए। तो यहाँ बृहस्पति जी बता रहे हैं कि तुम्हें वो दृष्टांत मैंने सुना दिया है कि जो भी भगवान के भक्तों का अनिष्ट करने की कोशिश करते हैं, भगवान उसे क्षमा नहीं करते। ये भरत तो भगवान का अनन्य भक्त है, इसके मन में केवल राम ही है, इसलिए इसकी बुद्धि भ्रष्ट करने की बात मत करना। फिर उन्होंने प्रहलाद का उदाहरण दिया, देवताओं को समझाया कि देखो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कितने दुख दिए थे, इसलिए भगवान को स्वयं नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। भगवान जब जब उनके भक्तों पर कोई भीड़ पड़ती है, तुरंत कोई ना कोई अवतार लेकर वहां पहुंच जाते हैं उसकी रक्षा के लिए। इसलिए तुम उसके भक्त का अपमान मत करो। अब देवता और इंद्र सभी विवश हो गए कि अब क्या किया जाए। अब तो वो देवी सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माता, अब तो सारे काज भरत के ही हाथ में हैं। भरत कैसे मानेगा, क्योंकि देवताओं को अब और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। भगवान राम सब जो वार्तालाप बृहस्पति और देवताओं में हो रहा है, वो अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उधर भरत के हृदय को भी जानते हैं। जो सीतानाथ राम जी के सेवक होते हैं, वो तो सैकड़ों कामधेनुओं के समान होते हैं, इसलिए उनको कभी भी कोई कष्ट देने की बात नहीं करनी चाहिए। ये बृहस्पति जी ने बहुत अच्छे से इंद्र को समझा दिया। देवताओं को भी समझा दिया कि विधि का जो विधान है वो होकर रहेगा, तुम चिंता मत करो और चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दो। भगवान रामचंद्र जी की जो भी आज्ञा मानते हैं, उसमें सबका कल्याण ही कल्याण होता है। अब भरत जी सोच रहे हैं कि भगवान राम ने तो मुझ पर ही डाल दिया है कि जो तुम कहोगे वही होगा। तो भरत कहते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा के समुद्र है, अंतर्यामी हैं, मैं क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मन की पीड़ा को आप दूर कर दीजिए।
भगवान राम ने कहा, हे भरत, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपने मन में दुखी क्यों हो रहे हो। मेरे मन में कोई ऐसा भाव नहीं है। ये तो कर्म की गति थी, विधाता के खेल थे। ना माता कैकेयी का कोई दोष है, ना ही तुम्हारा कोई दोष है। इसलिए तुम डरो मत। भरत के मन का कुछ तो डर कम हो जाता है कि चलो, भगवान के मन में मेरे प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। और शरण में आए कि भगवान रक्षा भी करते हैं। फिर वो कहते हैं कि हे प्रभु, सारा जगत जो है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन आप तो सदैव से ही मेरे अनुकूल रहे हैं, मेरा भला चाहते रहे हैं। आपने आज तक मेरा कभी बुरा नहीं किया। गुरु और स्वामी का स्नेह जिस पर होता है तो उसके सब बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। कहते हैं, हे प्रभु, बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आपके लौटने में ही सबकी भलाई है। आप लौट चले, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कि पिता ने आपको वनवास दिया है, मैं और शत्रुघ्न वन में रहेंगे। आप जो है अयोध्या चलिए, क्योंकि इसी में सबका कल्याण है। सारी प्रजा बहुत दुखी हो रही है। जब आप अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या सनाथ हो जाएगी, क्योंकि आज वो अनाथ हो चुकी है। कहते हैं कि आप सारा कार्यभार जो है वो मुझ पर छोड़ दीजिए। वन के अंदर जो भी होगा वो मैं करूंगा, और आप राजा का कर्तव्य संभालिए। अगर इतना भी नहीं मानते तो आप तीनों भाई चले जाइए, माता सीता को भी ले जाइए, और मैं अकेला ही वन में रहूंगा। जो आपका आदेश होगा उसका पालन करूंगा, क्योंकि मैं ना तो कोई नीति जानता हूँ, ना कोई धर्म जानता हूँ। मैं जो है राजकाज का कार्य बिल्कुल नहीं जानता, मुझे कोई विवेक नहीं। कहते आप गुरुदेव जी से भी पूछ लिए, फिर जो आप आदेश देंगे वही होगा। कहते हैं बस मुझे तो यही अच्छा लगता है कि आप वहाँ रहें और मैं पिता की आज्ञा के अनुसार आपके स्थान पर वन में रहूं। तो भरत जी के पवित्र वचन सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इतने खुश हैं कि पूछो ही नहीं, मानो वो मरने ही वाले थे कि किसी ने उनको कोई औषधि संजीवनी बूटी देकर जीवित कर दिया। बहुत प्रसन्न है, और सब यही सोच रहे हैं कि भगवान राम ने वचन दिया है तो भरत की आज्ञा का जरूर पालन करेंगे, उसके कहने अनुसार अयोध्या चलेंगे, हम इन्हें देखकर प्रसन्न होंगे। आज जो सूनी अयोध्या हो गई है वो फिर से हरी भरी हो जाएगी, क्योंकि वहां वन तो अयोध्या बन चुका है और अयोध्या वन के समान हो चुकी है। जहां भगवान राम होते हैं, संसार के सारे सुख वहीं होते हैं। इसलिए सब लोग प्रसन्न हैं, माताएं प्रसन्न भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि अगर भरत वन में रहेगा तो पश्चाताप तो उनके मन में रहेगा। तो ये जो है बात कहकर सब चुप हो जाते हैं। भगवान राम भी चुप हैं। अब प्रभु मौन हैं। इस स्थिति को कोई नहीं जानता कि क्यों चुप हो गए, क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उसी समय अचानक जो है जनक जी के दूत आते हैं और वो बताते हैं कि महाराज जनक जो हैं वो पधार चुके हैं वन में, अब यहाँ आने ही वाले हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी उनका सम्मान करते हैं, उन्हें बिठाते हैं और पूछते हैं कि बताओ जनक जी और उनकी प्रजा का क्या हाल है। तो दूतों ने कहा महाराज उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि उधर मिथिलापुरी अनाथ हो गई, इधर अयोध्या अनाथ हो गई। सब जगह दुख ही दुख है, सुख का तो कहीं कोई नाम निशान ही नहीं।
चारों तरफ हाहाकार है। जिस दिन से मिथिलापुरी के लोगों को पता चला कि महाराज जनक ने प्राण त्याग दिए हैं, उस दिन से वो शोक के सागर में डूबे हुए हैं। महाराज जनक ने कुछ दूतों को भेजकर ये समाचार मंगवाया कि अयोध्या में क्या हो रहा है। उन्हें रानी की करतूत का पता चला कि कैसे उन्होंने राम को वनवास और भरत को राज तिलक मांगा है, तो वो बहुत दुखी हो गई। उन्हें भरत के राज तिलक का दुख नहीं है, लेकिन राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए हैं, ये बहुत दुखी होने की बात है। इसलिए पूरा समाज व्याकुल है। कहते जैसे ही दूतों से राजा जनक ने ये समाचार सुना, भरत के आगमन का सुना, तो उन्होंने भरत के हृदय की बात भी जाननी चाहिए। पर दूतों ने आकर बताया कि भरत तो चित्रकूट में जा रहे हैं अपने भाई राम को मनाने, उन्हें राज्य की कोई लालसा नहीं है। तो ये सुनकर जनक जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा चलो हम भी चलते हैं, भरत और अयोध्यावासी तो गए हुए हैं, हम भी वन में जाकर राम लक्ष्मण सीता से मिलकर आते हैं। इसलिए उन्होंने जो है यहाँ आने की कृपा की है। अगर आपकी इजाज़त हो तो यहाँ पर उन्हें बुला लिया जाए। तो भगवान राम तो प्रसन्न हो जाते हैं और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि नहीं, हम सब उनको लिवाने चलेंगे, क्योंकि ये परंपरा रही है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि किस प्रकार सभी जो है जनक जी को लेकर आते हैं, क्योंकि जनक जी भी बहुत विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, नीति में निपुण हैं। तो उनके आने के पश्चात क्या क्या वार्तालाप आपस में होता है, ये अगले एपिसोड में देखेंगे। जय श्री राम।